I'm Shabana Iqbal from the team of Next Uni. I'm your presenter and today I'm going to present you my first grammar session. So today we are going to study about the past indefinite tense, but first I would like to start from what is tense. तो ये रहे हमारे कंटेंट्स जो मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगी. सो डोंट वरी कि आज हम इतना कुछ पढ़ने जा रहे हैं, मैं इन्हें स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टेंसेस होते क्या हैं. इन इंग्लिश लैंग्वेज इट मीन्स दैट यू आर रेफरिंग सम एक ज़माने के बारे में आप बात कर रहे हैं, और ज़माना कौन सा? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. लेट्स स्टार्ट रीडिंग कि सिंपल अफर्मेटिव या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाना कैसे. सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल, जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, पहले फार्मूला में वो ऐड किया जाएगा. और उसके बाद मेन वर्ब यानी जो काम है, जो काम करना है, उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी. यू नो दैट कि वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है. तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. तो यहाँ किसी भी किस्म का इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ आ रही है. प्लस ऑब्जेक्ट यानी यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? जिस पर हमने काम करना है, जिस पर सब्जेक्ट ने, फाइल ने काम करना है, वो ऑब्जेक्ट होगा. और जो काम होगा वो हमारा वर्ब होगा, वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी. फॉर एग्जांपल कि अगर उर्दू में उसके एंड में आया कि उसने खाना खाया, उसने वो चीज़ उठाई, उसने वो ख़त लिखा, तो ये उसकी उर्दू पहचान आ जाएगी. ये उसने खाना खाया था, उसने ख़त लिखा था, ये उसकी ता था, ती थी, ते थे, ये उर्दू की पहचान आ जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हिना एट डिनर. हिना सिंगुलर है. यहाँ अगर आप प्लूरल यानी जमा का सीगा भी इस्तेमाल करेंगे, चाहे वाहिद का सीगा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, तो उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी विदाउट यूजिंग इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब. ओके. प्लस ऑब्जेक्ट यानी जो डिनर है. यहाँ पे हिना एट डिनर. हिना जो कि फाइल है, वो क्या कर रही है? कौन सा काम कर रही है? एट यानी खाना खा रही है. समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट यानी उसने खाना खाया या खा लिया था इन द पास्ट. पास्ट को मेंशन करना है. और डिनर जो है वो ऑब्जेक्ट है जो उसने खाना खाया. सो इसी तरह की और एग्जांपल हम ऐड करेंगे. जैसे दे एट डिनर, ही डाइड इन 1996, ही वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट. तो अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने की तरफ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने एक नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है. बाय यूजिंग द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. और उसका नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट. जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज हो रहा है नेगेटिव का फिक्रा बनाने के लिए, मनफी का फिक्रा बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, आपको यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो है डिड नॉट. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है. यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? बिकॉज जो डिड है इट इज ऑलरेडी हैविंग द मीनिंग ऑफ सेकंड फॉर्म. ये डू और डज की सेकंड फॉर्म है, तो डिड में बजाते खुद सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. एंड एट द एंड वी हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट. तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम अपना सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हिना दैट इज द सब्जेक्ट जो हमारा फाइल है, डिड नॉट जो कि हमारा नफी का फिक्रा बनाने की क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. और उसके बाद ईट जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है, सेकंड नहीं आती, सेकंड सादा में आती है और वहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता. यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी बिकॉज डिड नॉट में ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऐड हो चुकी है. और डिनर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. हिना डिड नॉट ईट डिनर. और इसी तरह अगर हम जुमला बनाने जा रहे हैं जमा का जब हम फिक्रा बनाएंगे तो भी उसके साथ डिड नॉट ही लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ऐड करेंगे. लाइक द फैमिली डिड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, कि ख़ानदान वाले स्टेशन पर अभी नहीं पहुँचे. या फिर दे डिड नॉट डांस एट द पार्टी, कि उन्होंने तकरीब पर रक्स नहीं किया. तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए कमेंट सेक्शन में काइंडली आपने 5 सेंटेंसेस लाजमी लिखने हैं जो कि नेगेटिव और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हुए मनफी के आपने फिक्रे बनाने हैं.
तो चलिए देखते हैं कि अब सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट कहाँ आएगा और क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी एक सवालिया फ़िक्रा बनाने की। सो हेयर आई एम गोइंग टू मेक एन इंट्रोक्टिव सेंटेंस, आई एम गोइंग टू मैंशन हेयर द फार्मूला ऑफ दिस सेंटेंस कि जब आप सवालिया फ़िक्रा बनाने लगते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो आपने क्या करना है, हमेशा एक सवालिया फ़िक्रा बनाने का फार्मूला ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम स्टार्ट में पुट कर देते हैं। तो डिड को हमने, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसे हमने स्टार्ट में पुट कर दिया। स्टार्ट में हम इसको लेकर आए हैं और सब्जेक्ट को, जो सादा फ़िक्रे में सबसे पहले आता है लेकिन सवालिया फ़िक्रे में सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, यहाँ डिड के बाद जो है हमारा सब्जेक्ट आ रहा है और वहाँ पर हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है। बिकॉज डिड ऑलरेडी है तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होगी। एंड एट द एंड हम क्या ऐड करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। तो देखिए इस सेंटेंस की तरफ कि जो यहाँ है सवालिया, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ होगा हमारा सवालिया निशान। हमारा सवालिया निशान जो है हमारा क्वेश्चन मार्क बताएगा ये जो जुमला है ये एक सवालिया है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है किसी चीज़ के बारे में। लाइक डिड हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया जैसा कि इस फॉर्मूला में मेंशन है। हिना हमारा सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया। ईट देन हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई और डिनर हमारा एंड में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। और एट द एंड क्वेश्चन मार्क मेंशन करने से पता चलता है कि कोई सवाल पूछ रहा है, कि सवाल पूछा गया है डिड हिना ईट डिनर, क्या हिना ने खाना खाया। इसी तरह अगर मस्बत का फिक्रा बनाएं तो भी हम कहेंगे डिड दे अराइव्ड एट द स्टेशन, कि क्या वो स्टेशन पर पहुंच गए। इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम और फिक्रे भी बना सकते हैं कि डिड असलम राइट अ लेटर, कि क्या असलम ने ख़त लिखा। या फिर डिड योर फैमिली डांस एट द पार्टी, कि क्या तुम्हारे ख़ानदान ने तकरीब पर रक्स किया। तो ये सारे फार्मूला को यूज़ करते हुए आप भी 5 सेंटेंसेस बनाएंगे। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपने डिस्क्रिप्शन को यहीं पे एंड नहीं किया कि बस आपको सादा फ़िक्रा, मनफी फ़िक्रा और जो है सवालिया फ़िक्रा बनाना आ जाए तो हमारी जो सेंटेंस की स्टडी है वो कंप्लीट हो जाती है। बल्कि अगर हम इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं तो हमें इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जानना ज़रूरी है कि आया कि अगर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है जिसमें दोहरा सवाल किया जा रहा होता है तो उसे कहते हैं डबल इंट्रोक्टिव सेंटेंस, यानी एक ही सेंटेंस में उस पर एम्फसिस किया जा रहा है, उस सवाल पर जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे सवाल को हम क्या कहेंगे कि ये तो डबल सवालिया सेंटेंस है। तो इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है कि जब आप किसी सवाल पर एम्फसिस दे रहे होते हैं, उसकी तहकीक कर रहे होते हैं या फिर उसका वक्त मुकर्रर पूछते हैं तो आप शुरू में कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, वो होते हैं ये वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, होम। तो ये वर्ड यूज़ करने से पता चलता है कि आपका जो सवाल है उस पर आप बहुत जोर दे रहे हैं, या आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है सवाल पूछने वाला उस पर बहुत ज़्यादा एम्फसिस दे रहा है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ कि डबल सवालिया यानी डबल इंट्रोक्टिव जो सेंटेंस है वो कैसे बनाया जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। व्हेन, वेयर, व्हाई को हम स्टार्ट में पुट करेंगे क्योंकि हम एक सवालिया जुमला बनाने जा रहे हैं कि व्हेन प्लस डिड, यानी कि जो हमारा सादा सवालिया फ़िक्रा बनाने का हेल्पिंग वर्ब था उसके बाद उसे ऐड करेंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड एट द एंड वी पुट द ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया है इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए कि व्हेन डिड हिना ईट डिनर। देखिए कि हमारा डबल सवालिया यानी एम्फसिस डालने के लिए, किसी बात पर जोर डालने के लिए कि वक्त जानना है आखिर कब हिना ने खाना खाया। हिना ने खाना खाया, लेकिन आखिर कब हिना ने खाना खाया या कब हिना ने खाना खाया। तो ये सवाल जानने के लिए हम व्हेन को स्टार्ट में ले आएंगे। उसके बाद जो है डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद ऐड होगा, ईट हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी और डिनर हमारा ऑब्जेक्ट और एट द एंड हम
क्वेश्चन मार्क यानी हमारा सवालिया निशान मेंशन करेंगे कि हम जो ये सवाल पूछ रहे हैं इस पर हम जोर तो डाल रहे हैं, लेकिन इसीलिए तो ये हमारा जो जुमला है वो डबल सवालिया बन जाता है कि व्हेन डिड हिना ईट डिनर, कि हिना ने खाना कब खाया, उसने खाना तो खाया लेकिन व्हेन डिड हिना ईट डिनर, कि उसने खाना कब खाया। तो इसी तरह जब हम इसका जमा का इसम इस्तेमाल करते हुए जुमला बनाएंगे तो हम कहेंगे कि व्हेन डिड फैमिली अराइव एट द स्टेशन, कि कब हमारा खानदान स्टेशन पर पहुंचा था, या व्हेन डिड यू अराइव एट द स्टेशन, कि तुम स्टेशन पर कब पहुंचे थे। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए आप फिर से 5 सेंटेंसेस बनाएंगे और उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। जी, तो चलते हैं इस बात की तरफ कि जब हम एक जुमले में देखते हैं कि सवाल भी पूछा जा रहा होता है और उसमें नॉट भी लगा हुआ होता है, यानी एक ही जुमला मनफी भी होता है और सवालिया भी होता है, तो उसे कहते हैं मनफी सवालिया फिक्रा यानी नेगेटिव इंटरॉक्टिव सेंटेंस। तो जब नेगेटिव इंटरॉक्टिव सेंटेंस हमारे सामने आ जाता है तो उसको बनाने का फॉर्मूला क्या है, तो देखते हैं कि यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला मेंशन किया है, जिसमें डिड यानी सवालिया फिक्रा बनाने का जो फॉर्मूला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें डिड को हम स्टार्ट में लेकर आते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, देन नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट मेंशन करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट आएगा विद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसलिए हम पुट करेंगे कि इसमें सवाल भी तो पूछा जा रहा है, तो उसकी अलामत हम ज़रूर लगाएंगे। तो एंड में हमारा सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा जाकर आप देख सकते हैं कि डिड है ना, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हिना है, नॉट उसके बाद आ गया, डिड की वजह से ये फिक्रा सवालिया हो गया और नॉट की वजह से ये फिक्रा मनफी भी हो गया। तो एक ही फिक्रा सवालिया भी है और मनफी भी है, उसमें निगेशन भी हो रही है और उसमें सवाल भी पूछा जा रहा है। और फिर ईट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एट द एंड डिनर यानी ऑब्जेक्ट ऐड करके क्वेश्चन मार्क के साथ हम इस जुमले को सवालिया मनफी बना देंगे। डिड हिना नॉट ईट डिनर, क्या हिना ने खाना नहीं खाया। इस जुमले में हमने सवाल भी पूछ लिया और उसमें जो है ये बात भी बता दी कि हमें नहीं पता कि उसने नहीं खाया, तो उसमें नफ़ी भी हो गई है किसी बात की। इसी तरह अगर हम जमा का सीगा इस्तेमाल करेंगे तो फिर जमा का इसम इस्तेमाल करते हुए भी हम जब ये सेंटेंस बनाएंगे कि डिड फैमिली नॉट अराइव एट द स्टेशन, कि क्या ख़ानदान वाले स्टेशन पर नहीं पहुँचे। इसमें इस जुमले में भी सवाल भी पूछ लिया हमने और उसमें उसकी नफ़ी भी कर दी है। इसी तरह हम और भी सेंटेंसेस के बना सकते हैं, जैसे कि डिड असलम नॉट राइट अ लेटर, कि क्या असलम ने ख़त नहीं लिखा, या डिड यू नॉट राइट अ लेटर, कि क्या तुमने ख़त नहीं लिखा। तो फिर इस फॉर्मूला को हम कंप्लीट करके एक ही सेंटेंस में सवाल भी पूछ सकते हैं और नफ़ी भी कर सकते हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस फार्मूला। तो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए आप 5 सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए और इसे कमेंट सेक्शन में काइंडली ज़रूर मेंशन करें। So here is the last formula of our today's description कि हमारी past indefinite tense में अगर एक complex sentence आ जाता है तो आप उसे कैसे बनाएंगे, उसे कैसे understand करेंगे कि जब एक ही जुमले में दोहरा सवाल भी पूछा जा रहा है और उसमें किसी चीज़ की नफ़ी भी हो रही है, उस पर emphasis भी किया जा रहा है, किसी बात पर जोर डालने के लिए उसे हम डबल सवालिया तो बना ही लेते हैं, लेकिन उसमें उस सवाल की किसी बात की नफ़ी भी हो रही है कि आपको किसी चीज़ का नहीं पता, तो फिर वो जुमला बनाने का हमारे पास क्या फार्मूला होगा। सो लेट्स सी कि तो हम ये जो वर्ड्स हैं डबल सवालिया एम्फेसिस डालने वाले जो है वो हम स्टार्ट में लेकर आएंगे। वो कौन से हैं? व्हेन, व्हाई, वेयर। तो यहाँ पर वाई पहले ऐड करेंगे, देन वी विल ऐड डिड जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो कि सादा सवालिया बनाने के लिए हम स्टार्ट में हमेशा पुट करते हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नॉट आएगा, तो पता चलेगा कि एक ही जुमले में दोहरा सवाल भी पूछा जा रहा है और उसमें निगेशन भी हो रही है, यानी एक ही फिक्रा सवालिया भी है, मनफी भी है और उस सवाल पर एम्फेसिस यानी जोर भी डाला जा रहा है। और उसके बाद हमारी वर्ब की एज यूजुअल फर्स्ट फॉर्म आएगी और एट द एंड ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क।
तो फिर जब हमारा ये जुमला मुकम्मल होगा इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए, तो वो क्या जाकर बनेगा, वो कुछ इस तरह से होगा, वाई डिड हिना नॉट एट डिनर, कि आखिर क्यों हिना ने खाना नहीं खाया। इसमें दोहरा सवाल भी हो गया, बात पर हमने जोर भी डाल दिया और उसमें निगेशन भी आ गई कि क्यों नहीं खाया, नॉट का वर्ड भी यहाँ यूज़ हो गया। तो इसी फार्मूला को जब हम यूज़ करेंगे तो ये आ गए दोहरे सवाल की अलामतें, वाई भी आ गया, डिड भी आ गया, नॉट भी आ गया, निगेशन भी आ गई और क्वेश्चन मार्क भी आ गया इस सवाल में जिस पर हमने बहुत ज़ोर दिया है। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम प्लूरल का जुमला भी बनाएंगे, जैसे कि वाई डिड फैमिली नॉट अराइव एट द स्टेशन, कि आखिर ख़ानदान वाले क्यों स्टेशन पर नहीं पहुँचे। इस बात पर हमने ज़ोर भी डाल दिया, हमने सवाल भी पूछ लिया और ये भी कह दिया कि वो आखिर क्यों नहीं पहुँचे, तो ये जुमला हमारा मनफी भी हो गया। सो आई होप दैट कि ये सारे फार्मूलाज पास्ट नेगेटिव टेंस के आपने अच्छी तरह से देख लिए होंगे। महज आपको ये नहीं बताया गया कि आपने सादा फ़िक्रा कैसे बनाना है, सवालिया कैसे बनाना है और मनफी, बल्कि हमने आपको ये भी बताया कि डबल सवालिया यानी दोहरा सवालिया फ़िक्रा कैसे बनाना है, एक ही सेंटेंस में सवालिया और मनफी को कैसे ऐड करना है और एक ही सवाल में उस पर एम्फेसिस डालकर, जोर डालकर दोहरा सवालिया सेंटेंस भी बना लिया और उसमें निगेशन भी कर दी। तो इस तरह आपने 6 टाइप के सेंटेंसेस बनाना सीख लिए। तो इसी फॉर्मूला को भी यूज़ करते हुए आप 5 सेंटेंसेस ज़रूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में काइंडली ज़रूर मेंशन करें और हमारे इस पेज को लाइक करना, शेयर करना काइंडली बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।